जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सिट्टू व हिमाचल किसान सभा राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश द्वारा केंद्रीय बजट मुद्दे पर प्रदर्शन। सिट्टू व हिमाचल किसान सभा राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने जन विरोधी केंद्रीय बजट व ऊना जिला के बाथू बाथड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में 8 महिला मजदूरों की मौत के मुद्दे पर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। शिमला के डीसी ऑफिस पर हुए प्रदर्शन में संगठन के सभी व्यक्ति मौजूद रहे। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट को मजदूर, किसान व आम जनता विरोधी करार दिया गया। शिमला में नौकर ने मालिक मालकिन को पीटा, 2,80,000 कैश और गहने चुराकर हुआ फरार। राजधानी के छोटा शिमला थाना के तहत एरा होम में नौकर व उसके साथियों पर मालिक व मालकिन को पीटने के बाद 2,80,000 की नकदी, लाखों के गहने लेकर फरार होने का आरोप लगा है। घटना 24 फरवरी रात की है। इस घटना में महिला के दांत भी टूट गए और जबड़ा भी पूरा हिल गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं किसान। एडीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय का विशेष अभियान मेरी पॉलिसी मेरा हाथ शनिवार को हमीरपुर में भी आरंभ हो गया। एडीएम हमीरपुर जितेंद्र सांझटा ने बचत भवन में कृषि विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस अभियान का शुभारंभ किया तथा किसानों को रबी सीजन 2021 से 2022 के लिए बीमा पॉलिसी वितरित की। इस अवसर पर एडीएम ने कहा कि बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और जल भराव आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई तथा किसानों को राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की गई है। एडीसी ने किया मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ। जिला कांगड़ा के अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार ने आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आने वाली फसलों का बीमा करवाने वाले ऋणी किसानों को उनकी दहलीज तक बीमा पत्र वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर कुछ ऋणी किसानों को मौके पर ही उनके बीमा पत्र आवंटित किए गए। नई शिक्षा नीति पर जिला परामर्श समिति की कार्यशाला। हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। पाठ्यक्रम तैयार करने को लेकर प्रदेश भर में जिला परामर्श समिति की कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपस्थित विशेषज्ञ अपने सुझाव रखेंगे और एक रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय स्तर पर भेजी जाएगी ताकि पाठ्यक्रम तैयार किया जा सके। शिक्षण संस्था डाइट नाहन में आज से जिला सिरमौर परामर्श समिति की कार्यशाला शुरू हो गई है। उद्योगों में छूट और उपदान के लिए करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 के तहत 15 अगस्त 2019 के बाद उत्पादन में आई इकाइयों के लिए मिलने वाली विभिन्न छूट, उपदान और अन्य सुविधाओं के लिए दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। जिला उद्योग के महाप्रबंधक विजय कुमार चौधरी ने बताया कि इस नीति के तहत राज्य प्रोत्साहन जैसे ब्याज पर उपदान, राज्य वस्तु कर में छूट, विस्तृत परियोजना की लागत पर उपदान, अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु उपदान, प्लांट व मशीनरी परिवहन पर सहायता, कच्चा माल व तैयार माल पर परिवहन उपदान आदि का प्रावधान किया गया है। टीवी देख बचपन में जागा था एयर होस्टेस बनने का जुनून। 15 साल बाद सिलाई की नीतिका ने पाई मंजिल। जिला सिरमौर के दुर्गम ग्रामीण परिवेश की नीतिका तोमर ने आत्मविश्वास व काबिलियत के बूते सफलता अर्जित की है। होनहार नीतिका ने बचपन से ही आसमान को मापने का सपना देखा था। अब माता पिता के साथ साथ अपने सपनों को भी पंख लगाए हैं। नीतिका बचपन में डीडी नेशनल पर एक सीरियल देखा करती थी, जिसमें फ्लाइट के दौरान कैबिन क्रू के मेंबर्स को भी देखा। तब ही यह ठान लिया था कि वह भी एक दिन उड़ान भरेगी। साथ ही पहाड़ी संस्कृति की तरह फ्लाइट में अतिथि देवो भव की पंक्तियों को चरितार्थ करेंगी। यूक्रेन से स्वदेश लौटने वालों को मुफ्त घर तक पहुंचाएगी हिमाचल सरकार।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, यूक्रेन से स्वदेश लौटने वाले सभी हिमाचल के छात्रों व लोगों को सरकार मुफ्त में घर पहुंचाएगी। इसके लिए दिल्ली स्थित आवासीय आयुक्त कार्यालय की ओर से व्यवस्था की जाएगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके लिए चाटीसी और HPTDC की बसों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने अवगत करवाया कि यूक्रेन से 2 हवाई जहाज हिमाचल के युवाओं को लेकर दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इन हवाई जहाजों में दूसरे राज्य के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास यूक्रेन में कितने छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अभी तक 130 युवाओं की जानकारी उपलब्ध है। जाम में फंसे कांग्रेस विधायक से दुर्व्यवहार करने पर सब इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश में किसी भी विधायक या चुने हुए प्रतिनिधि से कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। लोगों को जनप्रतिनिधियों से शालीनता से व्यवहार करना होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह के साथ ओल्ड बस स्टैंड के समीप पुलिस सब इंस्पेक्टर पवन बनियाल द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के चलते पुलिस विभाग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। उसके खिलाफ जांच बिठा दी गई है। पुलिस ने उसे लाइन हाजिर किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में कहा कि किसी भी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि से दुर्व्यवहार नहीं करना होगा। मौसम ने फिर ली करवट, प्रदेश में बारिश व बर्फबारी का दौर जारी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। वहीं प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट आई है, जिसकी वजह से ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। शनिवार को हिमाचल प्रदेश में भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। राजधानी शिमला में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के पश्चात ऊपरी शिमला को राजधानी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कुफरी और नारकंडा के पास बंद हो गया है।